एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक गधा भी रहता था, जिसे बाकी जानवर अक्सर मूर्ख समझते थे। मुझे समझ नहीं आता कि सब मुझे बेवकूफ क्यों कहते हैं। तुम बताओ लोमड़ी, क्या मैं सच में इतना मूर्ख हूं? अरे नहीं गधा भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम्हारे जैसा समझदार तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। अगर मैं इतना होशियार हूं तो फिर सब मुझे बेवकूफ क्यों कहते हैं? मैं क्या करूं कि सब मुझे समझदार मानने लगें? अगर तुम कोई जिम्मेदारी वाला काम करोगे और उसे अच्छे से निभाओगे तो सबकी सोच बदल जाएगी। तुम राजा सुरा की मदद करो, इससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। गधे को यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने लोमड़ी का धन्यवाद किया और तुरंत राजा के पास जाने का फैसला किया। धीरे धीरे चलते हुए वो सुरा के पास पहुंचा। अरे गधे, तुम यहां कैसे? कहीं फिर कोई परेशानी तो नहीं कर दी? नहीं महाराज, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर कोई काम हो तो कृपया मुझे दीजिए। ये अच्छी बात है कि तुम काम करना चाहते हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई खास काम नहीं है। महाराज, कृपया मुझे कोई न कोई काम दे दीजिए। ठीक है, मैंने एक काम भेड़िए को दिया था। तुम उसके पास जाओ और कहो कि ये काम अब तुम करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है। धन्यवाद महाराज, मैं अभी जाता हूं। इतना कहकर वो उत्साह के साथ भेड़िए की ओर चल पड़ा। फिर गधा चलते चलते भेड़िए के पास पहुंचा। अरे गधे भाई, बोलो, यहां कैसे आना हुआ? भेड़िया भाई, मुझे सुरा महाराज ने भेजा है। जो काम आपको दिया गया था अब वो मुझे करना है। आप मुझे वो काम समझा दीजिए, ये महाराज का आदेश है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो काम तो मुझे सौंपा गया था, फिर तुम्हें क्यों दिया गया? दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने महाराज से काम मांगा। तभी उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा कि मैं वो काम कर लूं। ये गधा मेरा काम छीनने आया है। इसे ऐसा उल्टा काम बताता हूं कि ये खुद ही मुसीबत में फंस जाए और महाराज को भी पछताना पड़े। ठीक है गधे भाई, ध्यान से सुनो। और उसने जानबूझकर गधे को गलत और बेकार काम समझा दिया। धन्यवाद भेड़िया भाई, अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। मैं अभी जाता हूं। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा। चलते चलते गधा दूसरे जंगल में पहुंचा, जहां के राजा हाथी महाराज थे। हाथी महाराज की जय हो। मैं आपके लिए हमारे महाराज सुरा का संदेश लेकर आया हूं। ठीक है, बताओ क्या संदेश है? हमारे महाराज ने कहा है कि आप डरपोक हैं, आप राजा बनने के योग्य नहीं हैं और आपको जंगल छोड़ देना चाहिए। क्या सच में तुम्हारे महाराज ने मेरे बारे में ऐसा कहा है? उसकी इतनी हिम्मत! अब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो खुद को क्या समझता है? महाराज, मैं तो सिर्फ संदेश पहुंचाने आया हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुमने अपना काम पूरा किया है, लेकिन अपने महाराज को यह संदेश जरूर देना कि मैं बहुत जल्द उसके जंगल पर हमला करने आ रहा हूं। ठीक है हाथी महाराज, मैं चलता हूं। और वहां से निकल गया। चलते चलते वो अपने जंगल वापस आ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी दोस्त लोमड़ी से हुई। अरे गधे भाई, तुम लौट आए? क्या सुरा महाराज ने तुम्हें कोई काम दिया था? हाँ लोमड़ी, मुझे काम मिल गया था। मैंने अपना पहला काम पूरा भी कर लिया है और अभी उसी से लौट रहा हूं। अच्छा, क्या काम किया तुमने? मुझे भी बताओ। सुरा महाराज ने कहा था कि एक काम उन्होंने भेड़िए को दिया है। मुझे भेड़िए से मिलकर वही काम करना था। मैं भेड़िए के पास गया, उसने जो संदेश बताया वो मैंने हाथी महाराज तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। अब तुम जाकर सुरा महाराज को बता दो कि तुमने काम पूरा कर दिया है। ठीक कहा तुमने। और फिर वह सुरा महाराज के पास चला गया। आ गए गधे, बताओ हाथी महाराज ने क्या जवाब दिया? महाराज, समझ नहीं आया कि उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया। जैसे ही मैंने संदेश सुनाया वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा है कि वे जंगल पर हमला करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें अच्छा संदेश भेजा था, फिर वे नाराज क्यों हो गए? तुमने ऐसा क्या कहा? महाराज, मैंने तो वही कहा जो भेड़िए ने मुझे बताया था। भेड़िए ने ऐसा क्या कहा था? सब साफ साफ बताओ। महाराज, भेड़िए ने कहा था कि हाथी महाराज डरपोक हैं, वे राजा बनने के लायक नहीं हैं। वो तो यहां तक कह रहा था कि उन्हें इस जंगल से चले जाना चाहिए। ये झूठ है, भेड़िया ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा भरोसेमंद है। जरूर तुम ही कुछ गलत कहकर आए हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैं सच कह रहा हूं,
मैंने वही कहा जो भेड़िए ने बताया था। बस, अब और कुछ मत कहो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इधर लोमड़ी अपने दोस्त गधे का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से एक चूहा गुजर रहा था। लोमड़ी ने उसे रोका और पूछा, अरे चूहा भैया, क्या आपने मेरे दोस्त गधे को कहीं देखा है? वो सुरा महाराज के पास गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। वो सुरा महाराज के पास क्यों गया था? उस मूर्ख को उनसे क्या काम पड़ गया? उसे मूर्ख मत कहो, वो बस थोड़ा भोला है। दरअसल सुरा महाराज ने उसे एक काम दिया था, जिसे वो पूरा करके आ भी गया था, लेकिन फिर वो दोबारा उनके पास गया और अब तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी। इसी वजह से शायद सुरा महाराज ने उसे कैद कर लिया होगा। उससे भला कोई काम ठीक से हो सकता है? मुझे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही है। मुझे खुद जाकर सुरा महाराज से पूछना चाहिए। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकल पड़ी और चलते चलते सुरा महाराज के दरबार में पहुंच गई। महाराज, मेरा दोस्त गधा यहां आया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए उसे ढूंढने आई हूं। तुम्हारे दोस्त को मैंने कैद करवा दिया है। उसने हाथी के पास जाकर ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। महाराज, गधा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उससे कोई गलती हुई है या किसी ने उसे गलत बात सिखा दी होगी। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम भेड़िए पर शक कर रही हो? वो मेरा वफादार सिपाही है, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। महाराज, गधा झूठ नहीं बोलता। वो बस सीधा सादा है और उसे सही गलत की समझ कम है। जो उसे बताया जाता है वही वो दोहरा देता है। इसलिए हो सकता है कि किसी ने उसे गलत बात कहने को कहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम ये साबित कर पाओ कि भेड़िए ने झूठ कहा था और उसने मेरी बात को गलत तरीके से गधे तक पहुंचाया, तो मैं गधे को तुरंत आजाद कर दूंगा। ठीक है सुराजी महाराज, आप मेरी योजना सुनिए। इसके बाद लोमड़ी ने अपनी पूरी योजना उन्हें समझाई और तुरंत उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भेड़िया वहां आ पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, लोमड़ी ने अपनी योजना के अनुसार ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया। भालू भैया, क्या तुम्हें पता है, गधे ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसने हाथी को ऐसा संदेश दिया कि वो डरकर जंगल छोड़कर भाग गया। अब तो दूसरा जंगल भी सुरा महाराज के अधिकार में आ गया है। गधे की तो अब किस्मत खुल गई, उसे बड़ा पद मिलने वाला है और वह आराम की जिंदगी जिएगा। हाँ, गधा तो सच में बहुत समझदार निकला। लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, पर असल में वो बड़ा चालाक है। कुछ जानवर ही सच में मूर्ख होते हैं। मैंने तो कुछ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन फायदा तो गधे को मिल गया। असली इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। ये सोचकर वो तुरंत सुरा महाराज के पास चला गया। महाराज, मैंने सुना है कि आप गधे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो संदेश गधे ने शेर सिंह को दिया वो मैंने ही उसे बताया था। इसलिए इनाम का हकदार मैं हूं। इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पहले तुम गधे की जगह जेल जाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप गधे की प्रशंसा कर रहे थे। अरे मूर्ख, ये सब हमारी योजना थी ताकि तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवा सकें। अब साफ हो गया है कि गधे से गलत बात तुमने ही कहलवाई थी। इसलिए गधे को रिहा किया जाएगा और तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कोई माफी नहीं। और उसे जेल में डलवा दिया। गधे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें सजा दे दी। कोई बात नहीं महाराज, गलती तो मुझसे भी हुई थी। गलती सबसे होती है। आज से मैं तुम्हें भेड़िए की जगह जिम्मेदारी देता हूं, और अब जो भी तुम्हें बेवकूफ कहेगा उसे सजा मिलेगी। महाराज, अब हाथी का क्या होगा? उसकी चिंता मत करो, वो मेरा मित्र है। मैं उसे प्यार से समझा दूंगा। तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो।